हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं ड्रीम क्लासेस में। क्या आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? क्या आप इस बार 12वीं की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और परेशान हैं कि सर हमारा एक बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए? और आपको ये भी डर लग रहा है कि हम एक कमजोर विद्यार्थी हैं, हम एक एवरेज विद्यार्थी हैं, हमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए तभी हमारा स्कोर 450 के पार जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेस्ट टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और अगर कमजोर स्टूडेंट भी अच्छे ढंग से इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 450 के पार होगा। ये वीडियो स्पेशली कमजोर विद्यार्थी या फिर एवरेज विद्यार्थी जिनकी तैयारी अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए हम लेकर आए हैं। साथ ही साथ आप 24 घंटे में एवरेज मात्र 5 से 6 घंटा ही तैयारी करोगे। मतलब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे 24 घंटे में 6 घंटा पढ़कर 5 घंटा पढ़कर 450 से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। एक बेस्ट परफेक्ट टाइम टेबल। लेकिन यकीन मानिए मैं आपको टाइम टेबल बता तो दूंगा, समझा तो दूंगा, लेकिन आपको हर दिन इसका फॉलो करना होगा, इसके नियमों को पालन करना होगा, तभी आप स्कोर 450 से पार 450 के पार कर पाओगे एक कमजोर विद्यार्थी भी। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके पूरे टाइम टेबल को मैं 5 शिफ्ट में बांटता हूं, वो पांचों शिफ्ट को आप डेली फॉलो करना। ठीक है, यकीन मानो कि आपका स्कोर 450 के पार रहेगा इस बार बोर्ड परीक्षा में। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए। और यही टाइम टेबल, ये भी याद रखना कि यही टाइम टेबल हर साल टॉपर का रहता है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, टॉप 10 में आते हैं, मैंने सभी स्टूडेंट से जायजा लिया था, अभी भी ले रहा हूं लगातार। सबका यही कहना है कि सर जो आप टाइम टेबल बता रहे हो वही टाइम टेबल टॉपर का भी रहता है। तो चलिए क्या होना चाहिए यहां पर, शिफ्ट वाइज शिफ्ट में आपको बांट दे रहा हूं। पहला शिफ्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहले शिफ्ट में क्या होना चाहिए टाइम टेबल। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको सुबह जगना कब है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर सुबह जगना कब है। कुछ विद्यार्थी लोग क्या करते हैं ना, रात में लेट नाइट तक पढ़ते हैं और सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं। सबसे कहते हैं ना, सबसे कमजोर विद्यार्थी तो वही है। मतलब समझ जाना कि वो सबसे आलसी विद्यार्थी हैं। अगर आप भी ये चीज कर रहे हो कि रात में लेट तक पढ़ रहे हो, 11 12 1 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह 9 बजे तक सोए हो, तो समझ जाना कि आप कभी टॉपर नहीं बन सकते हो। क्योंकि आपका जब पढ़ने का समय है तब आप सुबह सो रहे हो, और जब सोने का समय है तब आप पढ़ रहे हो। तो इससे क्या है कि आपका जो दिनचर्या है वो सही नहीं जाएगा, सुबह का भी और रात का भी। ठीक है, तो मैं आपको सुबह जगने का टाइम बताता हूं। सबसे पहले शिफ्ट में आप कोशिश करिए कि सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 के बीच। कहिए सर आप जगते हैं? जी, हमारी कोशिश तो रहती है। और अब हम बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ही ना देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि एक समय अनुसार उठा जाए। देखिए होता क्या है कि ये पहला शिफ्ट जो होगा वो अगले 4 शिफ्ट के बराबर होगा। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, सुबह का 4 बजे, 4:30 ही ले लीजिए। एक शांत वातावरण, आप कुछ भी पढ़ोगे, आप कुछ भी बोलोगे, सीधा आपके माइंड के अंदर जाएगा। तो मैंने जब भी मोटिवेशनल वीडियो बनाया और मेरे से जब भी बच्चों ने पूछा है, जब भी बच्चों से ऑफलाइन ऑनलाइन जब भी मेरे से बात हुई है, वो कहते हैं सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैंने उनको खुल के बोला है कि सुबह पहले तुम 4 से 4:30 के बीच में उठना शुरू कर दो। समझ जाना कि वहीं से तुम्हारा टाइम टेबल शुरू हो गया। तो मैं आपको एक सिंपल फर्स्ट शिफ्ट में बताऊंगा कि आप सुबह 4 नहीं, चलो भाई 4:30 ले लेते हैं। 4:30 से लेकर 6:30, बस ज्यादा नहीं हम बोलते, ऐसा नहीं कि 12 घंटा पढ़ो 14 घंटा, मुझे पता है आप पढ़ नहीं पाओगे। 4:30 से 6:30 मैंने फर्स्ट शिफ्ट में आपको 2 घंटे का समय दिया। और ये 2 घंटा अगले 4 शिफ्ट के बराबर होगा। यानी पूरे 24 घंटा में ये टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करिएगा, ये एक बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। 2 घंटा में, अब सवाल है कि सर इन 2 घंटों में हम पढ़े क्या? तो आप बोर्ड का पेपर देने वाले हो, सिंपल बात है, 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये 2 घंटों में आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन मतलब जो भी है, आप कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो आर्ट्स वाला पढ़ लेगा,
मतलब सीधे सीधे याद रखिए कि पहला शिफ्ट 4 से 6 हो या 4:30 से 6, अब 7 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपको कोचिंग ट्यूशन भी जाना होगा। तो ये 2 घंटा आपके 24 घंटे का सबसे अहम टाइम है, क्योंकि आपको पता है यहां पर शोरगुल नहीं होगा, बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगा, वातावरण बिल्कुल शांत रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चले या ना चले, ठीक है, वो तो ठंड और गर्म के मौसम पे डिपेंड करेगा, अभी तो गर्म का मौसम है, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है पूरे 24 घंटे में। 4:30 से 6 कहो, 4 से 6 कहो, मैक्सिमम 5 से 7, उसके बाद कोई फायदा नहीं है, मैक्सिमम मैंने बोला 4:30 से 6:30। तो पहले शिफ्ट में 2 घंटा, वो भी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स जो भी है आपका, अगर आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, आप अपने अकॉर्डिंग 2 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़िए, 2 घंटा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 4:30 से 6:30 2 घंटे आप ऑब्जेक्टिव का लगातार रिवीजन करिए, यकीन मानिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पहला शिफ्ट कंप्लीट हुआ 2 घंटे में। और उठने का समय मैंने बोल दिया, सुबह जगना है 4 बजे, और रात में सोना कब है, ठीक है ना, ये भी सबसे बड़ा सवाल होता है, रात में सोना कब है। तो कुछ लोग कहते हैं 12 बजे, कुछ लोग कहते हैं 1 बजे, कुछ लोग कहते हैं 2 बजे। हम कहेंगे ना, ये तो मैक्सिमम हो गया डियर, ये सुबह 4 साढ़े 4 में जगना है, और रात में मैक्सिमम आप 11 बजे तक सो जाओ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं इसके अंदर आपको बहुत सारे नोट्स की बात बताने वाला हूँ, कौन सा नोट्स पढ़े, कैसे पढ़े, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। चलिए शिफ्ट नंबर दूसरा, पहला शिफ्ट उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए अब आप 7 बजे, पहले शिफ्ट में क्या है ना कि आप 7 बजे तक मान लो आप अपने बेड से पढ़ के उठते हो, या फिर जो भी है अपने स्टूडियो रूम से जहां आप अपनी पढ़ाई करते हो। तो मान लो कि 7 बज गया, अब 7 बज गया, फ्रेश हो गए, कोचिंग है, ट्यूशन है, सबका रहता है बच्चों का। तो मान लो कि मैंने 7 से 11 12 बजे तक आपको कोचिंग ट्यूशन में व्यस्त छोड़ दिया, मतलब बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं, ये हमारा शिफ्ट है कोचिंग ट्यूशन छोड़कर। तो मान लो कि कोई 2 घंटा ट्यूशन किया, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, मैंने अपना सेकेंड शिफ्ट जो है वो आफ्टरनून में बनाया है, ठीक है, ये शिफ्ट जो है वो आफ्टरनून का शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 12 PM से, दोपहर में 12 बजे से शाम में 3 बजे शाम तक होगा। समझिए मेरी बात, कहिए सर ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, अच्छे से समझिएगा। इस शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना, आप कुछ चीजें ऐसे कर सकते हो 12 से 3, क्योंकि देखिए दोपहर का समय रहता है, मतलब समझिए एक सुस्त समय, मतलब बच्चा पढ़ते पढ़ते कब सो जाए भगवान ना जाने, कब उसको नींद लग जाए, कब वो टीवी। अच्छा एक बात और, मैंने एक चीज तो आपको बताना ही मैं भूल गया, जब भी आप पढ़ो ना हमारे टाइम टेबल के हिसाब से, तो 2-3 चीजों से दूर रहो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, मम्मी की बगल में चुगली सुन रहे हैं कि मम्मी कहा क्या रही है, पापा का उधर सुन रहे हैं, ठीक है, बगल में टीवी चल रहा है तो इधर पढ़ भी रहे हैं, और इधर ऐसे करके सास बहू साजिश भी चल रहा है, वो चीज नहीं। पता चला भी आईपीएल शुरू है, इधर पढ़ाई हो रही है, उधर आईपीएल देख रहे हैं। तो या तो पढ़ लो या तो बढ़ लो, ठीक है, या तो पढ़ लो या तो उधर बढ़ लो, टीवी के तरफ या चुगली के तरफ। तो जब पढ़ते रहिएगा तो आपका फोकस एक जगह होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, वो सब बाद में कर लेंगे, मम्मी की चुगलियां बाद में सुन लेंगे, आईपीएल मैच बाद में सुन लेंगे, सास बहू साजिश तो शादी के बाद सास वैसे भी सिखा देगी, नहीं, तो वो सब नहीं करना है अभी। तो 12 से 3 जो दोपहर का शिफ्ट है, ये थोड़ा सा सुस्त शिफ्ट माना जाता है, थोड़ा यहाँ पे जो है ना नींद आता है, आलसपन होता है, मन करता है पढ़े या सो जाए आराम से। तो ऐसे में 12 से 3 के बीच में जो है ना, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। या तो आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं तो दोपहर में मैथ बना लीजिए, ठीक है, या तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, शॉर्ट यानी 2 अंक वाले सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से, या तो आप 5 अंक वाले लॉन्ग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, यानी 5 अंक वाले सवाल कर लीजिए, या तो आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, मतलब ऐसी चीजें जिसमें रटने रटाने की बात ना हो, ये सारी चीजें आप दोपहर के शिफ्ट में कर सकते। ये दूसरा शिफ्ट हुआ, और ये ऐसा शिफ्ट है ना जो हर विद्यार्थी नहीं कर पाता। सुबह सुबह तो चलो उठ के पढ़ लिए, माँ बाप के डर से भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये दोपहर का शिफ्ट है, कब नींद आ जाए, कब पढ़ते पढ़ते आंखें किताबें इधर उधर हो जाए, नींद आंखें लग जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। और ये मैंने
आकलन किया, एक लंबा एक्सपीरियंस है हमारे पास, उसी आकलन के थ्रू मुझे ये लगा है कि ये चीज पॉसिबल है। पर फिर भी कोशिश करिए 12 से 3 दोपहर में मैथ पढ़ने का, न्यूमेरिकल बनाने का, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने का। शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 अंक वाले आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में 20 नंबर के, तो वो सारी चीजें ये आप दोपहर के शिफ्ट में कर लो। सब्जेक्ट वाइज अपने हिसाब से बांट लेना, किसी दिन फिजिक्स पढ़ लेना, किसी दिन केमिस्ट्री, जो सोशल साइंस वाले, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन पॉलिटी, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं तो आपको बस शिफ्ट बाय शिफ्ट बांट रहा हूँ। यहाँ पे 2 से 3 घंटा आपको टाइम देना है, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा ही अभी, 4 घंटा अभी तक मैंने लिया। शिफ्ट नंबर तीसरा जो होगा, ठीक है ना, शिफ्ट नंबर तीसरा, ये मैं टाइम दूंगा 4 to 7। कहोगे सर सारा दिन तो आप पढ़ा ही रहे हो, 4 to 7 PM। देखो भाई, इसमें मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। 2025 चल रहा है, डिजिटल जमाना है, ठीक है, और लाइब्रेरी की बहुत ही धूम मची हुई है हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में, हर एक जिले में, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी, ठीक है, आप जो है ना, आप 2-3 घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करो। यहाँ पे आपका थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होगा, आप घर से बाहर भी नहीं, क्योंकि देखो इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है एजुकेशन के साथ साथ। अगर कोई सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, स्टडी पे ध्यान दे रहा है, और वो इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, समझ लो उसका मस्तिष्क जो है वो स्लो माइंड, मतलब माइंड जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाए। लाइब्रेरी आप चल जाओ 4 से 7 यानी 3 घंटे, ठीक है। और इसमें आप पढ़ भी सकते हो, थोड़ा बहुत समय मिले तो गाने वाने भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आपने माइंड को कंट्रोल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अगर एक गार्जियन हमारी बात सुन रहे हैं तो वो भी आप अपने बच्चों को एक लिमिट मात्रा में जी हाँ इलेक्ट्रॉनिक चीजें दे सकते हैं, सोशल मीडिया वाली चीजें, लेकिन एक समय अनुसार। ऐसा नहीं कि दिन भर उसी में घुसा रहे बच्चा, ठीक है। तो 4 से 7 हो गया आपका लाइब्रेरी का शिफ्ट, ठीक है। 3 घंटा, देखो कुछ नहीं हमने किया, कहाँ कुछ किया हमने। सुबह 4 से 2 घंटा इधर मांगे हम आपसे, ये 3 घंटा तो बोरिंग समय ही है, पर फिर भी आप दीजिए, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। फिर आपका शिफ्ट नंबर तीसरा में 4 से 7 मैंने आपको बोला लाइब्रेरी चल जाइए। लाइब्रेरी में क्योंकि रटने रटाने वाला तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लीजिएगा। जो आप सुबह पढ़े थे ना, वो ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर लीजिएगा। आप शॉर्ट क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लीजिएगा, जो आप पढ़े थे ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लीजिएगा। आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लीजिएगा जो आप पढ़े थे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारा चीज आप पढ़ चुके हैं सुबह से 12-3 बजे तक। तो लाइब्रेरी जाने का मतलब, पूरा पूरा मकसद जो होना चाहिए वो रिवीजन होना चाहिए, जो आप सुबह से 5 घंटा पढ़े, 2 घंटा मॉर्निंग में, 3 घंटा दोपहर में, उनका आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत परफेक्ट, क्योंकि जो चीज आप मॉर्निंग में पढ़े अगर आप उसको दोबारा 2 दिन में रिवीजन कर लेना, क्योंकि इस लाइब्रेरी का भी वातावरण शांत होता है, माहौल बिल्कुल शांत होता है, तो आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है कि आप 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लाइब्रेरी में बिताओ। और अभी ट्रेंड चला हुआ है, हर जिले में, हर हर कस्बे में आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको पानी, पीने का पानी, एसी, ये सारी चीज सुविधाएं 300-400 महीने में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। शिफ्ट बाय शिफ्ट इसमें भी रहता है 4-4 घंटे का। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 घंटे लाइब्रेरी जरूर जाओ, भले ही आप 10th-12th के स्टूडेंट क्यों ना हो, पर आप लाइब्रेरी। यहाँ तक क्लियर है। चौथा शिफ्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए नोट्स, पीडीएफ, गेसिंग नोट्स और वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। ये देखिए कुछ नहीं है, इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, इंस्टॉल करके जैसे रजिस्टर करिएगा ना, तो होम पेज पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, और वो रहेगा बोर्ड एग्जाम के नाम से। क्या रहेगा भाई? एकदम होम पेज पर ऊपर में देखिएगा बोर्ड एग्जाम लिखा रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में जैसे ही एंट्री करिएगा, आपको यहाँ पर एक बैच दिखेगा, BSCB 12th बोर्ड ऑल सब्जेक्ट नोटबुक, मतलब लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, इसके अंदर नोटबुक होगा। नोटबुक कैसे होगा? चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर वाइज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद टॉप 500 MCQ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। मतलब इस तरीके से आपको रहेगा, मतलब सारी चीजें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, PYQ, वो सारा चैप्टर वाइज रहेगा। और पूरे 6 सब्जेक्ट का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। अभी सोशल साइंस का भी आएगा, SST वालों का भी आएगा। और इसकी प्राइस वैसे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन
मैंने आपकी इसकी प्राइस जो है एकदम नॉर्मल सी प्राइस रखी है, 6 सब्जेक्ट में 499, यानी पर सब्जेक्ट आपको 100 रुपीज भी नहीं पड़ा। किताबों को भी लेने की जरूरत नहीं, आप इसी से स्कोर 450 प्लस कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? इसी ऐप पर, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, तो चौथे शिफ्ट की बात करें, ठीक है ना। अब देखिए, चौथे शिफ्ट में मैं आपको जो है ना, यहां लिखूंगा इंटरटेनमेंट, ठीक है, या फिर एक कहिए कि एक इंजॉयबल शिफ्ट, ठीक है। यहां पर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, आपको इंजॉय करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था, मैं वीडियो की शुरुआत में ये बात बोल चुका हूं कि अगर आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे रहे हो और बाहरी दुनिया से आपका मतलब इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका मानसिक विकास नहीं होगा, रुक जाएगा। ये वीडियो आप अपने गार्जियन को भी दिखाएं, अपनी बड़े माता पिता को भी ये चीज दिखाएं कि देखो सर, राहुल सर ने ये बात बोले। रियलिटी में बता रहा हूं, अगर आपका बच्चा 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं खेलता है, चाहे वो गेम हो, मूवी हो, क्रिकेट हो, मोबाइल भी चलेगा आधा 1 घंटा, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं कि 24 घंटा मैंने बोल दिया तो सारा दिन देके छोड़ देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो घंटे 2 घंटे तो आप बच्चों को दे सकते हो, चाहे वो गेम हो, टीवी के सामने बैठ जाओ, लैपटॉप चला लो, थोड़ा बहुत बाहर ग्राउंड में जाकर क्रिकेट भी खेल लो। यानी 24 घंटे में इंजॉय, मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को 2 घंटा से 3 घंटा इंटरटेनमेंट के लिए भेजिए, एंजॉय करने के लिए भेजिए। और ये बेस्ट टाइम है शाम में, जब आपका बच्चा घर आता है, ठीक है। क्रिकेट वगैरह तो वो कभी भी संडे को भी खेल लेगा। जैसे टीवी, मोबाइल या गेम जो भी है ना, ये शाम में 7 बजे से, और इसी के बीच खाना पीना, फैमिली के साथ बैठना, बातें करना, वो सब इसी में इंक्लूड है। 7 PM टू 10 PM, ठीक है ना। 7 PM टू 10 PM, ये 3 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ बच्चों को मतलब इन 3 घंटों में उनको पढ़ने के लिए फोर्स ना करें। मेरी बात समझो, मैं किसी उद्देश्य से ही आपको बता रहा हूँ, एक लंबा एक्सपीरियंस है। मेरी वीडियोस मिलियन में जा चुके हैं ऑलरेडी, मोटिवेशनल वीडियोस आप ऑलरेडी उठाकर देख लीजिए। 2-3 हर साल मेरी 1-2 वीडियो मिलियन में जाती है, मोटिवेशनल वाली। तो शाम में 7 बजे से 10 बजे तक बच्चों को छोड़ दीजिए, जाओ जो मन मन करे तो टीवी देख लो, मन करे तो खेल लो, मन करे तो मोबाइल चला लो। ये 2-3 घंटा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये 2-3 घंटा उनको एंजॉय के लिए देना चाहिए, ठीक है। मूवी, गेम, जो भी उसको अच्छा लगे, ठीक है ना, ये 2-3 घंटा। उसके बाद आखिरी शिफ्ट जो होगा, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी ऐप में ये वाला बैच आप ले लीजिएगा, आप सभी लोग। इसके अंदर सारा नोटबुक मिल जाएगा, और नोटबुक की आप जीरोक्स भी करा सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो लोकल दुकान पे जाके, ठीक है। जो भी प्रिंट का वो जीरोक्स का बोले। 499 में ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबका पीडीएफ इसके अंदर ऐड रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अभी तो बैच शुरू हुआ है आजकल से, धीरे धीरे इसके अंदर 1-2 दिन में सारा पीडीएफ ऐड करना शुरू हो जाएगा। शिफ्ट नंबर 5वां, एक शिफ्ट जो ये जो है ना, ये लास्ट शिफ्ट है, ठीक है ना। ये सीधे सीधे मैं बोलूं कि ये नाइट शिफ्ट है, नाइट वाला ये शिफ्ट है। और नाइट शिफ्ट में मैं टाइम ज्यादा नहीं दूंगा आपको। रात में 10 बजे से मात्र 11, कोई 12-1 की चर्चा नहीं होगी, ऐसा नहीं कि 12-1 बजे तक पढ़िए। रात में 10 से 11, और 10 से 11 में आप क्या कर लो ना, एक बार फिर से मैं समझा लूं कि जो आपने सुबह ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, सुबह 4 से 6 के बीच में पढ़ा था ना, उस ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कर लो, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन तो मैंने लाइब्रेरी में करवा दिया। आप क्या कर लो ना, आप एक बार PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको पैटर्न समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। आपको शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, यही पूछेगा ना। आप लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, आप न्यूमेरिकल देख लो, ठीक है। तो ये 1 घंटा में थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि एक दिन में तो पूरा नहीं है, लेकिन एक एक चैप्टर करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ भाई, पिछले साल क्या पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, पिछले साल क्या पूछा गया था केमिस्ट्री में, पिछले साल क्या पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसे करके आप अगर PYQ देखते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अच्छा, मैं अपना हेल्पलाइन नंबर भी जरूर लिखाऊंगा आपको, ठीक है। 620073
3858। अगर आपको नोट्स लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल एकदम निश्चिंत होकर आप मुझे कर सकते हो। एक और नंबर है ऑफिस नंबर 7520318714। ये कॉलिंग भी है और व्हाट्सएप भी है, दोनों चीज आप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, ठीक है। मतलब मेरा है या मेरी टीम का है, जो भी समझिए एक तरह से। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं, इस अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, तो आप 450 स्कोर करेंगे। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे मैंने बताया है 24 घंटों में वैसे वैसे पढ़िए, 5 से 6 घंटा, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। कहा गया सबका साथ सबका विकास। आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे उतनी खुशी होगी। और जितना आप शेयर करेंगे, मैं अगली वीडियो उतना जल्द आपके लिए बनाऊंगा। कॉपी कैसे लिखे, एग्जामिनेशन हॉल में क्या माहौल होगा, मतलब एक मोटिवेशनल पर्पस मेरा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं इंतजार करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और अगली वीडियो बहुत जल्द हमारी आने वाली है। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। मैं स्पेशली अभी मैंने साइंस वालों को समझाया, फिर आर्ट्स वालों को बनाऊंगा, फिर 10th के लिए स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो, मतलब वो सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। साथ ही साथ हमारी टीम और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मैंने एक बैच भी लॉन्च किया, वो भी मैंने आपको बताया। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। ओके।